कुछ लोगों को लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है, उनके तरफ देख के कोई हंस रहा है। आपस में वो लोग बात कर रहे हैं तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, मेरे बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। कभी कोई पुलिस की गाड़ी देखी तो उनको लगता है कि गाड़ी उनके लिए ही आई है। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि सामने की बिल्डिंग से कोई कैमरा लगा के मुझे देख रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनको कोई खास बीमारी हुई है और वो बीमारी कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहा है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे डेल्यूजन्स के ऊपर। मेरा नाम डॉक्टर निशिकांत विभूते है, मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। तो देखते हैं डेल्यूजन्स क्या होते हैं। डेल्यूजन्स एक्चुअली एक मन में तैयार होने वाले विचारों की श्रृंखला होती है। मन में ऐसे विचार तैयार होते हैं जिसका सच्चाई से कुछ भी संबंध नहीं होता। मन में जो विचार तैयार होते हैं वो अपने आप तैयार होते हैं। उसमें ऐसे विचार रहते हैं जो हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम कितना भी उसको सबूत दे दे, प्रूफ दे दे कि ये विचार गलत है, फिर भी उस विचार को वो व्यक्ति छोड़ने को तैयार नहीं होता है। और इसके साथ में ऐसे विचार जो सामाजिक धारणाओं से कनेक्टेड नहीं होते हैं, सोशल बिलीफ्स। जैसे पहले हम सोचते थे कि बिल्ली के काटने की वजह से हमारा काम नहीं हो सकता है, छींक आने की वजह से हमारा काम नहीं होगा। ये सब सोशल बिलीफ है। तो सोशल बिलीफ का कुछ संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे विचार है जिसका सच्चाई से कुछ भी संबंध नहीं है। तो ऐसे विचारों को डेल्यूजन्स कहते हैं। तो ये डेल्यूजन्स क्यों होते हैं? कुछ कंडीशंस में ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर कुछ रसायन बढ़ने लगते हैं और जिन रसायनों की वजह से दिमाग के अंदर ऐसे डेल्यूजन्स यानी अवास्तव विचार आने लगते हैं। तो ये कौन से कंडीशंस है जिनमें डेल्यूजन्स तैयार होते हैं? यूजुअली स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, डेल्यूजनल डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज मतलब नशे के पदार्थ इस्तेमाल करने के वजह से होने वाले साइकोसिस जैसी बीमारियाँ, कभी कभी डिप्रेशन यानी निराशा, ज़्यादा निराशा, या कभी कभी डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी में भी डेल्यूजन्स दिखाई देते हैं। तो डेल्यूजन्स होते हैं तो उसका अलग अलग टाइप्स क्या होता है, उदाहरण क्या होते हैं? तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, कॉमनेस्ट टाइप डेल्यूजन है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन मतलब कोई मुझे पीछा कर रहा है, मेरे खिलाफ में साजिश कर रहा है, मेरे बारे में बात कर रहा है। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन सबसे ज़्यादा कॉमन है और ये स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर में बहुत कॉमनली देखा जाता है। फिर डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी का मतलब है कि अपना पति या पत्नी अपने साथ में वफादार नहीं है, उसका बाहर कुछ अफेयर चल रहा है, दूसरा किसी के साथ में उसका संबंध है। इस तरीके का गलत अवास्तव विचार उसमें बना रहता है। तो डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी में इंसान अपने पति या पत्नी पे बार बार चेक करते रहता है, जासूसी करते रहता है। उसके मोबाइल को चेक करेगा, उसके ईमेल्स को चेक करेगा और फिर भी उसके डाउट बने रहते हैं। कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी प्रूफ दे दो, तो भी वो डाउट जाता नहीं है। तो यह है डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मतलब बड़प्पन का डेल्यूजन। कुछ कंडीशंस में जैसे कि बाइपोलर मेनिया उसको बोलते हैं, या फिर स्किज़ोफ्रेनिया, इसमें कभी कभी ग्रैंडियोसिटी मतलब बड़प्पन की डेल्यूजन्स होती है, जिसमें इंसान को लगता है कि वो कोई महान व्यक्ति है और बाकी सारे लोग एकदम साधारण है। उसको भगवान ने कुछ खास पावर्स दी है जिसकी वजह से वो स्पेशल है और बाकी लोग सर्वसाधारण है। वह व्यक्ति बहुत डिमांडिंग होता है, कभी कभी अपने आप को बहुत बड़ा समझ के वह व्यक्ति बहुत खर्चा भी करने लगता है, लोगों के ऊपर दबाव डालने लगता है। तो ऐसे कंडीशंस में जो डेल्यूजन है उसे बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। कभी कभी डेल्यूजन ऑफ पावर्टी भी रहता है, जिसमें इंसान को लगता है कि वो गरीब है, उसके पास में बहुत धन है, पैसा है, सब चीज़ें हैं,
लेकिन उसको अंदर से एक थॉट पकड़ा रहता है कि वो गरीब है या गरीब होते जा रहा है। डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा भी एक डेल्यूजन होता है जिसमें उस व्यक्ति को लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको शरीर नहीं है, उसको कभी कभी लगता है कि अपने शरीर के अंदर कुछ अवयव नहीं है। तो ऐसे सारे डेल्यूजन्स डिफरेंट टाइप के रहते हैं। तो ऐसे डेल्यूजन्स को ट्रीट कैसे किया जाता है, उसको ठीक कैसे किया जाता है? डेल्यूजन्स का ट्रीटमेंट दवाई है और काउंसलिंग मतलब साइकोथेरेपी है, समुपदेशन है। ट्रीटमेंट मेडिसिन से करने के बाद मेडिसिन धीरे धीरे शरीर के अंदर जाके ब्रेन के अंदर के रसायनों को स्टेबल करती है, जिसकी वजह से रसायन कंट्रोल में आते हैं और वो डेल्यूजन्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। सिर्फ समझाने से, सिर्फ सबूत देने से बहुत बार डेल्यूजन जाते नहीं हैं। सिर्फ काउंसलिंग से भी बहुत बार डेल्यूजन जाते नहीं हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आप ध्यान दीजिए कि आप नज़दीक के साइकियाट्रिस्ट के पास में ऐसे व्यक्ति को लेके जाइए। थैंक यू।